नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पॉलिटिकल साइंस में आने वाले एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू का यह वीडियो है। ये वीडियो क्लास 12 के बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसमें 75 क्वेश्चन बने हुए हैं, सबका एमसीक्यू है। ये चैप्टर 2 का वीडियो जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है चैप्टर 2 में क्लास 12 का, उससे जितने भी एमसीक्यू बने हुए सारी एमसीक्यू इसमें डाला गया है। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 का एमसीक्यू करवा दिया गया है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे एक से एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिल सके। और इसमें 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा। जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे चैप्टर से आप लोगों को दे दिया जाएगा एक एक वीडियो बनाकर। और इसमें चैप्टर 2 का वीडियो है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, एओ ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन। तो एओ ह्यूम थे। 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उस समय का यह क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोगों को? ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों का दमनात्मक नीति, महिलाओं के शोषणों को, बेरोजगारी को। किसको दिया गया था? तो 4 का ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किस शब्दों का संबोधन किए थे? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहे गुरु। 5 नंबर का कौन हो जाएगा? तो हे राम का उन्होंने संबोधन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? स्वेच्छता पूर्वक, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, उपयुक्त सभी तरह से। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, बलपूर्वक। सभी मत मारिएगा लोग। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 7 का क्या हो जाएगा? 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ये VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक किस दल या संगठन से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय सेवक संघ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग द्वारा हुआ था द्वि राष्ट्र, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मांग हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो कौन हो जाएगा? तो 9 का ये हो जाएगा। दोहरी नागरिकता अपने देश में नहीं मिलता है, एक और ही नागरिकता दिया जाता है। एक बार नागरिकता यहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर 10 साल के बाद आप ले सकते हैं, या दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त है तो यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिला को, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या हो जाएगा? केंद्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? किस राज्य से अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है, 2014 में अलग किया गया था। चलिए, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तो 12 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। 13 नंबर पर देखिए, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। 13 का क्या हो जाएगा? तो गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय, व्यय, आय एवं व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? तो दोनों आय और व्यय से बजट का संबंध होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मन देशों को युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो ये VVI क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को PRT और PGT TGT में पूछे जाते हैं। 17 का क्या हो जाएगा? राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। तो 18 का देख लीजिए, बी नंबर, लाल किले में। ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कितना लोग मार देगा संसद भवन, लेकिन उसमें नहीं, लाल किला आप लोग मारिएगा। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का भारत। चलिए 20 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उपरयुक्त में से सभी। तो ये उपरयुक्त में से सभी हो जाएंगे। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? राजनीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, यानी DPSP, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, संसदीय अधिनियम के माध्यम से, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से। तो 21 नंबर का ये हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP जिसको बोला जाता है, जो रूस से लिया गया था, नहीं रूस से नहीं, आयरलैंड से लिया गया था। चलिए, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत के विभाजन से, संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ही हो जाएगा भारत विभाजन से। चलिए, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय को। किसको बनाया गया? तो ये वायसराय को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, माउंटबेटन योजना कब बना? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 जून 1949। 24 का क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को। ये डेट भाई इसको याद कर लीजिएगा, डेट भाई पूछा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पाकिस्तान। द्विराष्ट्र का मांग किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? 1942, 1941, 1940, 1947। तो 26 का क्या हो जाएगा? 1940 में मांग किया गया था। चलिए 27 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? 1940 का लाहौर अधिवेशन, 1939 का पटना अधिवेशन, 1941 के मद्रास अधिवेशन, 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर,
राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953, 25 दिसंबर 1956। तो 28 का सी हो जाएगा 29 दिसंबर 1953। ठीक है, 28 का सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्रीयायुल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सैयद। राज्य पुनर्गठन के आयोग के कौन थे? तो 29 का आप लोग देख लीजिए, ए हो जाएगा सैयद अली। 30 में भारतीय संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया? 1956, 1954, 1953, 1952। 30 में क्या हो जाएगा? ए 1956 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए बताइए आप लोग। 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किससे प्रदान किया गया? राज्य विधानमंडल को, संघीय मंत्रिपरिषद को, राज्य मंत्रिपरिषद को, संसद को। किसे किया गया है? तो 32 का डी, संसद को किया गया। संसद में पारित करके नाम बदला जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1953, बी में 1954, सी में 1955, डी में 1956। कब सौंपा था? तो 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयाँ यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? 28, 25, 30, 50। 34 का क्या हो जाएगा? तो 28। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में कौन है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत, देशी राज्य, जनपद, राज्य एवं प्रदेश। तो 35 का ए हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश उस समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। राज्यवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब कौन काम कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कर रहे थे। 36 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर देखिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अभी उस समय उप प्रधानमंत्री बोला जाता था। अभी उप प्रधानमंत्री के पद पर कौन है? चलिए बताइए आप लोग। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद निर्मित भारत में गृह मंत्री किसे बनाया गया? वहीं उस समय के उप प्रधानमंत्री, यही समय के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, तो उस समय उप प्रधानमंत्री बोला जाता था, बाद में उसे गृह मंत्री बना दिया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, के.एम. मुंशी को। तो यही हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 39 का क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जोधपुर। तो कौन हो जाएगा? 40 का हैदराबाद हो जाएगा, निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। 41 का बताइए आप लोग। तो बी हो जाएगा 1948 में किया गया। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1950 में, 1955 में, 1948 में, 1957 में। तो 42 का क्या हो जाएगा? 1948। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, जूनागढ़। 43 का क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री चुना जाता था।
जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। 44 का क्या हो जाएगा? तो 1948 में। चलिए, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता, जम्मू कश्मीर के विभाजन, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय, उपरयुक्त सभी। तो 45 का ई हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का स्वायत्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की गई? 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 75। तो ये सब लोग जानते हैं 370 जो अभी हट गया है, 2019 में उसको हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगें थी। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना, मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना करना, मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करता, मद्रास से केरल एवं कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत बनाना। तो क्या हो जाएगा 47 का? 47 का ये हो जाएगा भाषाई आधार पर स्थापना। ये भी मांग कर रहा था आंध्र को, पहले आंध्र नाम था, बाद में आंध्र प्रदेश हुआ। अब दो भागों में 2014 में टूट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो पहले आंध्र ही भाषा के नाम पर उसको मांग किया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो यही आंध्र प्रदेश है, इसी को बनाया गया था। 48 का सी। चलिए 49 के भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 52, 1953, 1955, 1956। तो 49 में क्या हो जाएगा? 1952 में बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था? तो राज्य निर्माण आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, देश विभाजन आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। 50 का बी हो गया। चलिए आप लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। तो ये 51 का देख लीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो 51 का क्या हो जाएगा? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मद्रास। तो मद्रास हो जाएगा। 52 देख लीजिए। बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात। तो 52 का ये हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों को बांटा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई? 1956, 1960, 1980, 1985। तो 53 का क्या हो जाएगा? बी नंबर 1960। क्या बोल, नागालैंड राज्य कब निर्माण किया गया? 1960, 1962, 1963, 1965। तो ये 1963 हो जाएगा। चलिए 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? पंजाब हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उपरयुक्त में से सभी। तो 55 का क्या हो जाएगा? पंजाब हरियाणा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1960, 1967, 1971, 1973। कब हुआ? तो 1971। चलिए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857, 1919, 1935, 1942। तो इसमें से क्या हो जाएंगे? 1957, सॉरी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। उस समय कैनिंग वहाँ का। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य हैं। तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का सी हो जाएगा। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? 1905, 1906, 1907, 1908। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए 60 का देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9। तो 61 का क्या हो जाएगा? 8। चलिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 62 का क्या हो जाएगा? डी, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ये 62 नंबर। चलिए 63 नहीं है, 64 नंबर देखिए। कश्मीर
के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं में। तो 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुसलमानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी ने, मान सिंह ने, शेख अब्दुल्ला ने, राजा हरि सिंह ने। तो 65 का क्या हो जाएगा? राजा हरि सिंह उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है? एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है TRE 3 में, PGT पॉलिटिकल साइंस में। महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देख लीजिए। ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 500, 299, 565, 599। तो 67 का CA एकदम महत्वपूर्ण, इसे देख लीजिए, पूछता है। आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था? हैदराबाद, कोल्हापुर, ग्वालियर, जोधपुर। तो आंसर का क्या हो जाएगा? हैदराबाद। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना? तो 2000 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा था? ये कथन है, ये बहुत VVI कथन है, एकदम पूछा जाता है। KM मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 70 क्या हो जाएगा? KM मुंशी ने। 71 नंबर देखिए। सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 71 का क्या हो जाएगा? B, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। वह कौन सा अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? नाथूराम विनायक गोडसे, सब लोग जानता है क्वेश्चन, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 73 देखिए। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? भारतीय शासन अधिनियम 1958, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1891। 73 का क्या हो जाएगा? 73 का ये हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1958। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम VVI है ये भी क्वेश्चन। भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1909। तो 74 का क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं 75। निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए ये रहा है आप लोगों का चैप्टर 2 से 75 क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो चैप्टर 2 है उससे 75 क्वेश्चन MCQ बने हुए हैं जो मैं पूरा इसमें दे दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चैप्टर 3 से MCQ मिल जाए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आप लोगों को वीडियो मिल सके और हेल्पफुल भी हो सके। चलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।